अगले 2-3 महीने में गर्मी की छुट्टियां पड़ जाएंगी और आप में से बहुत लोग हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों में जाके एंजॉय करने का प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे। करेंगे ना? उसके लिए आपको होटल या होम स्टे भी बुक करना पड़ेगा। पर भाई साहब, आज जो मैं आपको घटना बताने जा रहा हूँ, इसके बाद आप कोई भी होटल, स्पेशली हेरिटेज होटल्स को बुक करने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये घटना कोलकाता में रहने वाली मेरी एक सब्सक्राइबर नंदिनी की है, जिन्होंने मुझे इस वाले ईमेल आईडी पर अपनी कहानी भेजी थी। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके साथ हुए हॉरर इंसिडेंट को इस चैनल पर लोगों के सामने नरेट करके सुनाऊं, तो इस वाले ईमेल आईडी पर आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। अब देखो, हिमाचल और उत्तराखंड के ये जो मेजर हिल स्टेशन है, जैसे मसूरी, शिमला, मनाली, ये सब अंग्रेजों के समर कैपिटल हुआ करते थे। अंग्रेज अक्सर अपना समर वैकेशन मनाने इन सब जगहों पर आते थे और बहुत सारे अंग्रेज यहीं सेटल भी हो गए। उनमें से बहुतों ने इन पहाड़ों के ऊपर अपनी कोठी बना ली और जब ये अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने इन कोठियों को वहां के लोकल्स को बेच दिया। उनमें से बहुत सारे लोगों ने इन कोठियों को होटल्स में बदल के अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। अब नंदिनी की फैमिली डिसाइड करती है कि चलो इस बार हम मनाली जाके वहां पे अपना समर वैकेशन मनाएंगे। इनकी ज्वाइंट फैमिली होती है और इनके पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी उस टाइम पे। नंदिनी, उसका एक छोटा भाई हर्ष, जो इस पूरे स्टोरी का बहुत ही मेन कैरेक्टर है, नंदिनी की मम्मी, नंदिनी के पापा और उसके 2 कजन, ये टोटल 6 लोग स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठ के कोलकाता से निकल जाते हैं मनाली की तरफ। इनका ये प्लान होता है कि हम कहीं भी होटल कुछ बुक नहीं करेंगे, अपना बिल्कुल मस्त होके जाएंगे, कहीं पहुंचने की रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, जितना दिन भी लगे उतना दिन लगा के हम आराम से मनाली पहुंचेंगे। 2 दिन तक ड्राइव करते हुए ये लोग दिल्ली पहुंचते हैं और तीसरे दिन डिसाइड करते हैं कि चलो मनाली के लिए निकलते हैं अब। बट इन्होंने मनाली में रहने के लिए कोई होटल बुक नहीं किया था। इनका प्लान ये था कि मनाली पहुंच के ऑन द स्पॉट हम होटल ले लेंगे। अब दिल्ली से निकलते निकलते इनको लेट हो गया और मनाली ये लोग बिल्कुल रात के 9:30-10 बजे तक पहुंचते हैं। अब कमरा ढूंढना चैलेंज था क्योंकि समर वैकेशन स्टार्ट हो चुके थे और मनाली एकदम खचाखच पैक थी भाई साहब। अब जो लोग मनाली गए होंगे तो उनको पता होगा कि मनाली 2-3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक ओल्ड मनाली है, एक वशिष्ठ है, एक आपका मेन मनाली है, जो कि जहाँ पर हिडिंबा टेम्पल और वो सब टूरिस्ट प्लेसेस हैं। अब नंदिनी बताती है कि रात को इनको ज्यादा कुछ समझ नहीं आया तो मॉल रोड से थोड़ा सा आगे जाके ऊपर की तरफ हिडिंबा टेम्पल वाले रास्ते पे इन्होंने अपनी गाड़ी चढ़ा दी। जो लोग मनाली गए हैं तो उनको आइडिया होगा मैं किस लोकेशन की बात कर रहा हूँ। और ऊपर चलते चलते इनको एक होटल दिखता है, बहुत बड़ा सा। ठीक है, इन्होंने नाम वाम कुछ नहीं पढ़ा, सब बहुत थके हुए थे। सीधा ये लोग गए, इन्होंने होटल के पार्किंग में गाड़ी पार्क करी। अब नंदिनी के कजन और उसके पापा उतर के जाते हैं होटल वाले से बात करने। अब इनको एक साथ ही 2 रूम चाहिए था, तो होटल वाला बोलता है कि सर सिर्फ 2nd फ्लोर पे ऐसा हो सकता है, और वो भी एक रूम बिल्कुल लास्ट में है कॉरिडोर के और एक रूम स्टार्टिंग में। यही 2 रूम अभी यहाँ पे खाली हैं। अब नंदिनी के पापा बोलते हैं कि ठीक है, आप हमें रूम दे दीजिए, वैसे भी हमें 7-8 दिन रुकना है और जब पास वाला रूम कोई खाली होगा तो हम उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। होटल वाला ये मान जाता है कि ठीक है सर, वेलकम टू मनाली। अब आगे की कहानी जानने से पहले आपको होटल का लेआउट समझना बहुत जरूरी है कि होटल एक्चुअली किस लोकेशन पे था। अब होटल के 2nd फ्लोर पे जाके कॉरिडोर स्टार्ट होने से पहले ही जो कॉर्नर वाला रूम था वो एक बड़ा सा फैमिली रूम है। उस रूम को नंदिनी के पेरेंट्स अपने लिए रखते हैं। अब जो दूसरा बिल्कुल लास्ट में जो रूम था वो एक स्वीट रूम है, मतलब एक रूम है उसके अंदर कनेक्टेड एक और रूम था। तो यहाँ पे नंदिनी और उसका जो भाई है, उसके कजन से, ये लोग यहाँ पे रुकते हैं। होटल एक पूरी बड़ी सी कोठी है और जो 2nd फ्लोर पे इनका जो रूम है, जो लास्ट वाला जितने रूम्स हैं और कॉरिडोर का जो बिल्कुल एंड है वो ग्लास का है, कांच का बना हुआ है पूरा, तो आर पार पूरा दिखता है। और जो होटल है उसके पीछे ग्राउंड है, मतलब खुला सा ग्राउंड है, गार्डन टाइप का एरिया है और उसके पीछे बिल्कुल पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं। इमेजिन कर पा रहे हो भाई साहब? अब जो आगे होने वाला है ना भाई, इसको पढ़ के ही मेरे अंदर एकदम सिहरन पैदा हो गई थी। रात को देख रहे हो तो थोड़ा सा आराम से, ठीक है। अब क्या होता है कि उस रात तो ये लोग बहुत थके हुए थे, सबकी हालत खराब थी, बहुत लंबा ड्राइव करके आए थे ये लोग, तो भाई एकदम हाथी घोड़े बेच के सब लोग सो जाते हैं, चिल। सुबह उठते हैं 10-11 बजे, ये लोग डिसाइड करते हैं कि चलो थोड़ा सा मॉल रोड घूम के आते हैं, आसपास के टूरिस्ट अट्रैक्शंस ये सब घूम के आते हैं। अब इनका प्लान ये था कि गाड़ी यहीं छोड़ देते हैं और पैदल वॉक करते हुए मनाली को एक्सप्लोर करेंगे। इनकी जो पूरी फैमिली है ये 2 ग्रुप में बढ़ जाती है। नंदिनी के मम्मी पापा और नंदिनी का भाई हर्ष, उसकी एज लगभग 16-17 साल हो गई। ये तीनों एक साथ होते हैं और नंदिनी और उसके जो दोनों कजन्स थे वो थोड़े बड़े थे, 24-25 साल के थे, वो लोग अपना अलग निकल जाते हैं। अब ये लोग टेम्पल्स वगैरह एक्सप्लोर करते हुए मॉल रोड में एंटर करते हैं और मॉल रोड पे बहुत ही भयानक भीड़ थी। अब होता क्या है कि नंदिनी और उसके कजन्स जो है अलग निकल गए थे अपना, और नंदिनी के मम्मी पापा और उसका भाई वहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग कर रहे थे, कपड़े वपड़े देख रहे थे ये लोग। थोड़ी देर में नंदिनी के पापा का फोन बजता है, किसी बिजनेस के सिलसिले में इंपॉर्टेंट कॉल था, तो इन्होंने अपनी वाइफ और हर्ष, इन दोनों को बोला कि आप लोग यहीं पे रुकिए, मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ। अब नंदिनी के पापा जो है थोड़ा सा अलग चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत हल्ला हो रहा था ना, इस वाले मॉल रोड पे बहुत भीड़ थी, इनको थोड़ा सा क्वाइट स्पेस चाहिए था। और नंदिनी के जो मम्मी और हर्ष थे ये लोग ऐसी जो स्ट्रीट शॉप्स होते हैं उसके अंदर घूमने लगते हैं। अब यहाँ होता है ड्रामा स्टार्ट।
थोड़ी देर बाद जब उसके पापा लौट के आते हैं जहाँ पर वो छोड़ के गए थे नंदिनी की मम्मी और उसके भाई को, तो देखते हैं कि यहाँ पे तो वो है ही नहीं। अब उसके पापा परेशान होकर इन दोनों को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। लगभग हर गली और दुकान में जा जाके इनको सर्च करते हैं। बीच में फिर नंदिनी और उसके जो कजन्स थे वो भी इनको मिल जाते हैं। सब लोग मिलकर ढूंढते हैं, तब भी इन दोनों का कोई खोज खबर नहीं था। पता ही नहीं चला ये लोग कहाँ चले गए। अब थक हार के इन्होंने डिसाइड किया कि वापस होटल जाते हैं और होटल वाले को हम इन्फॉर्म करेंगे कि इस तरीके से हमारे साथ घटना हुई है, तो मे भी होटल वाला कुछ हेल्प कर दे। ये लोग वापस अपने होटल जाते हैं और 2-3 घंटे बाद करीब शाम के 5 साढ़े 5 बजे जब ये लोग होटल वाले के साथ इसके मम्मी को और भाई को ढूंढने के लिए निकलने ही वाले होते हैं, तभी देखते हैं कि नंदिनी की मम्मी और उसका भाई हर्ष ये दोनों आ रहे हैं होटल की तरफ। भाई जब ये होटल पहुंचे तो इनकी तबीयत खराब, हाई फीवर एकदम। अब इनसे पूछा गया कि कहाँ चले गए थे आप लोग, कब से ढूंढ रहे हम लोग आपको। उसकी मम्मी ने बताया कि इन्हीं कपड़ों की दुकान में घूमते घूमते ये लोग एक गली के अंदर चले गए थे और एक औरत जो है प्रसाद लेके आके, मतलब वहाँ पे आसपास जो लोग थे उसको दे रहे थे, तो हमने प्रसाद लिया और खाया। और हमें फिर अचानक ऐसा लगा कि दिमाग हमारे थोड़ा सा नम जैसा हो गया है और हमें रास्ता ही नहीं याद आ रहा था कि हम जिस दुकान से इधर आए थे उस दुकान का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने बोला कि हमने वहाँ के एक लोकल से हेल्प मांगी। अब देखो नंदिनी की मम्मी को हिंदी नहीं आती थी, वो बंगाली ही बोलती थी, पर नंदिनी का जो भाई था हर्ष, उससे थोड़ा बहुत मतलब समझ आता था उसे पूरा, बट टूटे फूटे हिंदी बोलता था। तो जैसे तैसे उन्होंने लोकल को समझाया कि ये होटल है मेरा, ऐसा डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि उनको नाम तो पता नहीं था होटल का। रात को ऐसे ही आके चले गए थे, नाम पता करना भी जरूरी नहीं समझा। तो इन्होंने थोड़ा सा आइडिया दिया कि इस तरीके का लोकेशन है, तो उस लोकल ने इनको होटल के बाहर तक ड्रॉप कर दिया। मतलब ये रोड था, रोड के अंदर ऐसे आके फिर होटल स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे रोड पे ड्रॉप करके वो चला गया। अब जब से नंदिनी की मम्मी और हर्ष वापस आए थे, इनको फीवर चढ़ गया था भाई। बॉडी में बहुत वीकनेस टाइप का, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल जो नमक की कमी हो जाती है बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, तो उस तरह की वीकनेस लगती है, वैसा उनको फील हो रहा था और हाई फीवर एकदम। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है हम थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या प्लान करना है, मनाली को कैसे एक्सप्लोर करना है। अब नंदिनी के मम्मी पापा एक कमरे में थे और इनके जो कजन्स थे और हर्ष, ये लोग स्वीट रूम वाले कमरे में अपना चिल कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। हर्ष को इन्होंने दवाई ला के दी थी और नंदिनी की मम्मी भी दवाई खा के लेटी हुई थी और उसके पापा उसके साथ थे। अब यहाँ क्या होता है कि शाम के 7 साढ़े 7 बजते हैं, ये लोग डिसाइड करते हैं थोड़ा सा बाहर जाते हैं और खाना वाना लेके आएंगे और साथ में बैठ के डिनर करेंगे सब लोग। अब दवाई खाने के बाद हर्ष की तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई थी, बट अभी भी वीकनेस थी उसके बॉडी में, तो वो इनसे बोलता है कि आप लोग जाओ खाना लेते आना, मैं यहीं पे रूम में बैठूंगा, ठीक है, टीवी भी देखूंगा। ये लोग हर्ष को बोलते हैं कि हमें आने में थोड़ा सा लेट ही होगा, तो कोई दिक्कत होगी तो फ़ोन वोन कर लेना। नंदिनी और उसके दोनों कजन्स चले जाते हैं मार्केट वापस खाना लेके आने। खेला चालू हो गया, अब सुनना आप ध्यान से। अब हर्ष बढ़िया कमरे में अपना बेड पे लेटा हुआ है, कंबल वंबल डाल के बिल्कुल कोजी होके टीवी देख रहा है भाई। थोड़ी देर के बाद इसका ध्यान ना जो स्वीट रूम का जो कनेक्टेड कमरा था दूसरा वाला, उसमें जाता है और ये देखता है कि लाइट जली हुई है और अंदर से ना पंखा चलने की आवाज़ आ रही है बहुत तेज़। अब ये भाई टीवी देख रहा था, इसको डिस्टर्ब होने लगता है, तो ये सोचता है कि चलो मैं जाके बंद कर देता हूँ पंखा। अब ये भाई बेड से उतर के रूम के अंदर जाता है, फ़ैन ऑफ करता है और देखता है कि जो रूम का जो कर्टन है वो ऐसे खुला हुआ है। अब मैंने आपको बताया था कि इनका जो रूम था, जो लास्ट वाला रूम था, वो उसमें पूरे कांच लगे हुए, ऐसे सीमेंटेड दीवार नहीं थी, तो अब कांच के आर पार देख सकते थे। ये जाके सोचता है कि कर्टन को मैं बराबर कर देता हूँ, मतलब बंद कर देता हूँ। जाता है ये कर्टन को खींचने के लिए, जैसे ही पकड़ता है इसकी नज़र जाती है वो जो कांच की ग्लास थी उसके दूसरी साइड, जो फील्ड था ना, मैंने बोला था कि होटल के पीछे पूरा फील्ड है बड़ा सा, तो उस फील्ड में देखता है कि एक औरत है और अपने बच्चे को ऐसे कंधे पे लेके, मतलब ऐसे टहल रही है और थोड़ी दूर पे थी, जो फील्ड का जो एंड था, एंड पे थी बिल्कुल, और वहाँ पे टहल रही थी वो। ये सोचता है कि यार इतनी रात को इस समय कौन होगा, मतलब 8 साढ़े 8 बज रहे थे, तो इसने फिर इग्नोर किया। इसने सोचा कि ठीक है कोई गेस्ट इतने सारे हैं तो उसी में से कोई होगा, टहल रहा होगा, क्योंकि पीछे बहुत बड़ा सा एरिया था, वहाँ से पहाड़ का व्यू दिखता है अच्छा, और मतलब दिन में तो बहुत सुंदर लगता था वो, और वहाँ पे जो है लोग अपना खेलते वेलते थे, बच्चे खेलते थे। ये भाई पर्दे को बंद करता है, लाइट ऑफ करता है और फिर चला जाता है टीवी देखने। अब हर्ष टीवी देख रहा होता है बड़े मजे में, और थोड़ी देर के बाद इसे सुनाई देता है कि जैसे दीवार पे एक किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, किसी लोहे की शार्प किल से ऐसे नहीं क्या उसको बोलते हैं, स्क्रैच करना, वैसी से आवाज़ आ रही है, बहुत इरिटेटिंग सी। ऐसे उससे लगता है कि पीछे कोई ऐसे स्क्रैच कर रहा है। ये पहले इग्नोर करता है, फिर ये आवाज़ धीरे धीरे बढ़ते जाती है। टीवी का साउंड म्यूट करता है तो सुनाई देता है कि बहुत तेज़ी से कोई ऐसे करके दीवार में ऐसे क्या उसको बोलते हैं, स्क्रैच कर रहा है। हमारे बिहार में उसको खरकोचना बोलते हैं, खरकोच रहा है पकड़ के। ये बहुत गुस्सा होता है, साला कौन आ गया इस टाइम पे। ये भाई गुस्से में उतर के जाता है उस पीछे वाले रूम पे जिसकी लाइट बंद करके अभी आया था,
और जब ये रूम खोलता है तो वो आवाज़ ना उसी पर्दे से आ रही थी जो इसने लॉक किया था। ये भाई दौड़ के जाता है वहाँ पे देखने एकदम गुस्से में, और जब पर्दा हटाता है तो वहाँ कोई नहीं था। ये ऐसे झांक वाँक के देखता है थोड़ा सा कौन है, तो देखता है कि वो औरत है, उतनी ही दूर पे खड़ी है, अपने बच्चे को लेके टहल रही है, बाकी और कोई नहीं है। इसे बड़ा गुस्सा आता है, इसे मतलब लगता है कि यार ठीक है, औरत क्यों ही आएगी ये सब करने। हर्ष वापस आके अपने बेड पे बैठने ही वाला होता है कि फिर से वो आवाज़ स्टार्ट हो गई। अब भाई इसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत इरिटेट होता है। ये दौड़ के जाता है एकदम देखने के लिए कि कौन है, हटाता है पर्दा, फिर से कोई नहीं। अब ये इरिटेट होकर सोचता है कि मैं जाके अभी हाउस कीपिंग वालों को फ़ोन करूंगा कि या तो कोई बंदा है जो कि बदमाशी कर रहा है या फिर कोई जानवर है, तो वो लोग जाके उसको देखे पहले कि कौन कर रहा है ये काम। ये भाई क्या करता है, जो फ़ोन रखा रहता है ना रूम के अंदर, फ़ोन जैसे उठाता है मिलाने के लिए, फ़ोन में कोई टोन ही नहीं, मतलब वो ब्लैंक था, बिल्कुल डेड था फ़ोन। इसका पारा और ज़्यादा बढ़ गया। ये अपने कज़न्स को फ़ोन करता है, कज़न्स भी फ़ोन नहीं उठाते। लास्ट में जाके ये नंदिनी के पापा जो उसके अंकल थे उनको फ़ोन करता है, जो कि दूसरे वाले रूम में थे, उसकी मम्मी के साथ, नंदिनी की मम्मी के साथ, बिल्कुल जो स्टार्टिंग वाला रूम था वहाँ पे। तो जब फ़ोन उठाया अंकल ने, उधर से अंकल की तरफ से कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल चुप, ब्लैंक। ये बोल रहा है हेलो हेलो अंकल। थोड़ी देर के बाद इसको सुनाई देता है कि बिल्कुल फ़ोन जैसे कहीं पे रखा हुआ है और बिल्कुल उससे दूर किसी औरत की आवाज़ आ रही है जो पंजाबी में कुछ बोल रही है, पंजाबी लैंग्वेज में। ये सोचता है कि यार क्या हो सकता है, मतलब ऐसे, क्योंकि ये नंदिनी की जो मम्मी थी इनको तो बंगाली के अलावा और कोई लैंग्वेज आती नहीं थी। आंटी ऐसे पंजाबी में क्यों बोल रही है। ये बोलता है जोर से हेलो हेलो अंकल हेलो, बट उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। वहीं बंगाली में कुछ पंजाबी में कुछ बुदबुदाने की आवाज़ आती है, बस उतना ही था। भाई साहब अब इसकी हालत ख़राब होनी स्टार्ट हो गई। ये सोचता है कि मैं अंकल आंटी के रूम में जाके नॉक करके देखता हूँ कि क्या चल रहा है, मतलब ऐसे पंजाबी में क्यों बात कर रही हैं लोग। और इसका दिमाग भी ख़राब हो रहा था, तो ये सोचता है कि उसी रूम में जाके बैठूंगा जब तक इसके कजन्स नहीं आ जाते। हर्ष जैसे ही बेड से नीचे उतरता है उस रूम की तरफ जाने के लिए, तब तक इसका फ़ोन रिंग होता है। इसने अपने कजन्स को फ़ोन किया था ना, तो उसके कजन्स ने इसको कॉल बैक किया। तो हर्ष ने बोला कि ऐसे ऐसे हो रहा है भाई रूम में, पीछे से कोई आता है, स्क्रैच करता है, जाके देखता हूँ तो कोई नहीं होता है। और अभी मैंने अंकल आंटी को फ़ोन किया तो आंटी पंजाबी में कुछ बोल रही थी अजीब तरीके से, दूर से फ़ोन रख के। भाई उसके कज़न्स ने जब ये सुना तो उसने बोला कि ठीक है तुम एक काम करो, जाओ जल्दी और उनके साथ ही रहना, एक साथ ही रहना, मतलब अंकल आंटी और तुम एक साथ ही रहना, हम तुरंत आ रहे हैं, हमें मतलब 15-20 मिनट लगेगा, हम पहुंच जाएंगे। अब जब वो फ़ोन पे बात कर ही रहा होता है उनसे, अपने कज़न से, तब तो उसी बीच में लाइट चली जाती है। अब ये उनको बोलता है कि भैया लाइट भी चली गई यहाँ पे। उनके कज़न्स बोलते हैं कि ठीक है तुम टेंशन मत लो, तुम बस जाओ जल्दी से अपना फ़ोन का जो फ्लैश लाइट ऑन करके जाओ उस मम्मी वाले रूम में और वहीं पे जाके बैठना, हम तुरंत पहुँच रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके हम पहुँच रहे खाना लेके। हर्ष अपना फ़ोन उठाता है, जो स्वीट रूम का दूसरा वाला रूम था उसका डोर लॉक करता है, अपने रूम से बाहर निकलता है, ठीक है, कॉरिडोर में, और गेट लगा रहा होता है अपने रूम का। गेट लगा के जैसे ही मुड़ता है, कॉरिडोर के बिल्कुल फर्स्ट वाले रूम में उसके अंकल आंटी का रूम था, वहाँ जाने के लिए जैसे ही मुड़ता है हर्ष इधर, भाई एकदम फ्रीज। वो देखता है कि जो औरत अभी कंधे पे बच्चे को लेके उस फील्ड में थी, वो बिल्कुल कॉरिडोर के स्टार्टिंग में खड़ी है इसके सामने। जो इसकी हालत ख़राब हुई भाई, अब इसका भाई पैर कांपना स्टार्ट हो जाता है। ये वहीं पे फ्रीज एकदम उस औरत की तरफ ऐसे देख रहा होता है। बहुत अंधेरा था, उसने वाइट साड़ी पहनी थी, कंधे पे बच्चा था उसके, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखता है, बस इतना दिखता है कि जो उसका फेस था, फेस में इस साइड पे गाल पे ऐसे पूरा चीड़ा लगा हुआ है, ऐसा नहीं होता फट गया गाल, वैसे टाइप का था एकदम। और इससे ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है, बड़े बड़े बाल थे उसके, बिल्कुल लगभग ज़मीन को टच कर रहे थे। इसने उतना ही देखा क्योंकि अंधेरा था, बिल्कुल लाइट गई हुई थी। आई कांटेक्ट चल रहा है हर्ष के बीच और उस औरत के बीच करीब 15-20 सेकंड तक, ऐसे बिल्कुल हर्ष बिल्कुल फ्रीज स्टेट में। और उसके बाद पता है क्या हुआ, उस औरत ने एक स्माइल पास किया ऐसे करके। अब भाई हर्ष के बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर से कलेजा निकाल के किसी ने मुंह से बाहर निकाल दिया हो। एकदम पसीने से तरबतर भीग के जोर से चिल्लाना चाह रहा है, बट चिल्ला भी नहीं पा रहा, आवाज़ ही नहीं निकल रही इसके गले से। ऐसा लग रहा था इसको कि इसका गला किसी ने चोक कर दिया बहुत बुरी तरीके से। वो औरत धीरे धीरे हर्ष की तरफ बढ़ रही है। अब जो हर्ष का कमरा था और जो उसके अंकल आंटी का कमरा था बिल्कुल स्टार्टिंग वाला, उसके बीच में करीब 7-8 कमरे थे दोनों साइड। तो वो औरत जो है धीरे धीरे हर्ष की तरफ आगे बढ़ रही है। हर्ष अपने जगह पे एकदम फ्रीज, इसको एकदम मूवमेंट ही नहीं कर पा रहा है,
पसीना निकल रहा है बहुत ज्यादा, आवाज अंदर दब गई है इसकी एकदम एकदम। ये भागना चाह रहा है बट भागे कहाँ पे? पीछे वो कांच वाला पूरा वॉल था और आगे वहीं औरत ही खड़ी थी। इसको भाग के एक ही रास्ता था आगे जाने का, नीचे कॉरिडोर से उतर के नीचे के ग्राउंड फ्लोर पे जाता। भाई ये औरत धीरे 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 उसके आगे उसकी तरफ बढ़ रही है और बच्चे को उसने कंधे पे लिया हुआ है। अब अचानक क्या होता है कि औरत का जो बच्चा था वो थोड़ा रोने लगता है तो उसको औरत ऐसे करके देखती है बच्चे को और चुप 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 ऐसे चुप करा के, बिल्कुल ऐसे हाथ में लेके चुप करा के फिर कंधे पे लगा लेती है। फिर ये हर्ष की तरफ धीरे 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 बढ़ रही है, फिर से बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। पता है उस औरत ने क्या किया? भाई बच्चे को लिया, बीच से फाड़ा और उसका खून पूरा पी गई। भाई हर्ष ये चीज देख के एकदम अपना जो मेंटल स्टेट है वो खो देता है। पता नहीं कहाँ से इसके अंदर शक्ति है क्या, ये चिल्लाते हुए उस कमरे की तरफ भागता है, बिल्कुल जो कॉरिडोर की स्टार्टिंग थी उसकी तरफ भागता है। ये औरत इसकी तरफ, हर्ष की तरफ आ रही है वो भी, और अचानक हर्ष को फील होता है कि इसके बॉडी के अंदर से एक बहुत बड़ा हवा का झोंका, एक बहुत फोर्स, एक अजीब तरीके का पास हो गया, मतलब इसके बॉडी के आर पार हो गया और हर्ष जो है वहीं पे गिर जाता है। मतलब अपने रूम और अंकल आंटी के रूम के बीच में ही ये कहीं पे पड़ा होता है, ये गिर जाता है वहां पे बेहोश होके। भाई साहब मेरी फट गई भाई। इसके कजन्स पहुंचते थोड़ी देर के बाद, लाइट वाइट आ चुकी थी और देखते हैं कि हर्ष वहां पे पड़ा हुआ है। एक कजन जाके हर्ष को उठाता है और नंदिनी और उसका जो दूसरा कजन था वो लोग गेट नॉक करते हैं अंकल आंटी का। बहुत देर तक बहुत तेज तेज नॉक करते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं अंदर से। ये लोग दौड़ के जाते हैं नीचे रिसेप्शन पे, अपना जो होटल का स्टाफ है उसको लेके आते हैं, ऊपर बुलाते हैं और उसके पास दूसरी चाबी थी तो उसने जो है चाबी से खोला, गेट खोला होटल का। और ये इन्होंने जो फिर सीन देखा ना भाई कमरे के अंदर, इन सबके हाथ पर एकदम कांपने लगे बुरी तरीके से। ये देखते हैं कि कमरे के अंदर पूरे फर्श पे जो ग्लास की बोतल होती है ना जिसमें पानी भर के देते हैं होटल में पीने वगैरह के लिए, तो वो जो ग्लास है, वो ग्लास की बोतल जो है वो पूरी टूटी हुई है, 3-4 बोतल, और जमीन पे बिखरा है। जो कांच का ग्लास होता है पानी पीने के लिए वो भी टूटा हुआ है, जमीन पे पूरा बिखरा हुआ है। अब नंदिनी की जो मम्मी थी ये बेड पे बिल्कुल ऐसे सीधा होकर बैठी हुई है। बेड जो है दीवार से लगा हुआ था और दीवार का सहारा लेके ये सीधे बैठ के एक टक सामने की तरफ देख रही हैं। नंदिनी, उसके कजन्स अंदर आए, इनको कुछ पता नहीं चला, ये बिल्कुल ऐसे स्टिल सीधे होकर ऐसे एकदम देख रही है बिल्कुल दीवार की तरफ। सामने दीवार था और इनका जो दोनों पैर था, दोनों पैर बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट है। अब इमेजिन कर पा रहे हो, ऐसे इनकी बॉडी और ये पैर एकदम स्ट्रेट ऐसे बेड से बाहर की तरफ निकला हुआ और पैर के अंदर से ब्लीडिंग हो रही है। मतलब जो पैर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये पूरा कट गया है और वहां से खून निकल रहा है बहुत तेजी से। अब भाई जब नंदिनी और कजन्स ने ये देखा तो दौड़ के जाती है नंदिनी मम्मी की तरफ, मम्मी क्या हुआ आपको, और ऐसे पकड़ती है मम्मी को अपने और ऐसे मतलब हक करने की कोशिश करती है। तब भी वो उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं उसकी मम्मी की तरफ से। अब इसके जो दोनों कजन से ये देखते हैं कि नंदिनी के पापा नहीं दिख रहे रूम में। रूम थोड़ा सा बड़ा सा एकदम था, फैमिली रूम। ये लोग भाग के जाते हैं बिल्कुल रूम के दूसरे वाले एंड पे और उससे अटैच वॉशरूम था। वॉशरूम खोलते हैं, देखते हैं इसके पापा वॉशरूम के अंदर ऐसे पड़े हुए बिल्कुल अनकॉन्शियस होके, और इनके मुंह के अंदर ना टिश्यू पेपर पूरा अंदर ऐसे भरा हुआ था और बेहोश पड़े थे। भाई जो नंदिनी के कजन्स का दिमाग खराब हुआ। जो स्टाफ चाबी लेके आया था रूम खोलने के लिए उसको पकड़ के लोग 2-4 थप्पड़ मार देते हैं। एकदम मतलब पागल हो गया, हंगामा कर दिया होटल में इन्होंने। तुरंत होटल वालों ने डॉक्टर को बुलाया और इसके मम्मी का पूरा बैंडेज वैंडेज होता है, इसके पापा की भी ट्रीटमेंट। मतलब बहुत उस समय ना ये लोग अच्छा सा वैकेशन स्पेंड करने आए थे मनाली में और उनके लिए बिल्कुल नाइटमेयर हो गया था। रात भर कोई नहीं सोया, सब बैठे हुए हैं, कोई रो रहा है उधर इधर कोने बैठ के, नंदिनी एकदम परेशान। डॉक्टर्स भी रुके हैं बहुत देर तक, बट 3-4 घंटे के बाद नंदिनी के पापा को जो होश आ जाता है और इसकी मम्मी मतलब ठीक है देख रही थी सबको, वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। हाई फीवर और बहुत वीकनेस जैसी हो रखी थी नंदिनी की मम्मी को। पर इन सबके बीच सबसे खराब कंडीशन में था हर्ष। वो होश में तो आ गया था, जो जमीन पे पड़ा था उससे होश में आ गया, सब कुछ हो गया, बट ना वो एकदम ऐसे हो गया स्टिल, कोई इमोशन नहीं उसके अंदर, ना किसी से ज्यादा बोल रहा था ना कुछ नहीं, बिल्कुल कोने में खड़े होकर एक टक ऐसे बस देख रहा था नंदिनी की मम्मी को, उसके पापा को क्या हो रहा है। अगले दिन दोपहर तक स्थिति जो है थोड़ी सी नॉर्मल हुई। हर्ष की नॉर्मल नहीं है, हर्ष अभी भी वैसे ही है। इसके मम्मी की और पापा की जो कंडीशन थी वो थोड़ी नॉर्मल हुई। तो इसके पापा पता है क्या बताते हैं,
इसके पापा बोलते हैं कि ये चुपचाप इसके मम्मी के पास बैठे थे, उसके सर पे जो है ऐसे सहला रहे थे और टीवी देख रहे थे कि मम्मी सो रही थी। अचानक उसकी जो मम्मी है नंदिनी की, इसने अंकल का, जो नंदिनी के पापा थे, उसका हाथ पकड़ लिया ऐसे करके। ये सहला रहे और अचानक ऐसे करके ऐसे हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के झटक दिया पीछे। इसके पापा को समझ नहीं आया, बोले क्या हो गया तुझे, मतलब बंगाली में उन्होंने बोला उसे क्या हो गया, तो वो ना उधर से पंजाबी में रिस्पॉन्ड कर रही है और जो नंदिनी के पापा थे उसको इतना जोर से धक्का दिया कि बिल्कुल ना बेड से नीचे उधर की तरफ गिर गए। अब नंदिनी के पापा को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, ये पंजाबी में क्यों बोल रही है, इसे तो बंगाली छोड़ के कुछ आती नहीं। अब इनका भी थोड़ा सा पारा बढ़ गया, ये गए मतलब उधर नंदिनी की मम्मी से पूछने की क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो, मतलब चिल्ला के। तो ना ये क्या करती है, बॉटल उठा के, साइड में बॉटल रखा था, उसके मुंह पे मारती है उनके, जो नंदिनी के पापा थे। पता नहीं इसके पापा ने बताया कि इतनी ज्यादा उसके अंदर पावर थी कि ये उसको टैकल ही नहीं कर पाए। नंदिनी की मम्मी ने इसके पापा का जो सर था दीवार में मारा और ये ना फिर बेहोश हो गए। बोलते उसके बाद फिर मुझे कुछ याद नहीं है। तब इसके कजन्स ने बताया कि अंकल आप तो उधर पड़े थे, बाथरूम में पड़े थे, आपके मुंह के अंदर टिश्यू पूरा भरा हुआ था। इनको समझ में आ गया कि भाई इस होटल में कुछ गड़बड़ी है, हम यहाँ से निकलते हैं। अगले दिन वो लोग रेडी हो रहे थे चेकआउट करने के लिए, मतलब डिसीजन फाइनल हो गया था कि दूसरे होटल में शिफ्ट होंगे, 4-5 दिन यहाँ रहेंगे, रिकवर हो जाएंगे अब सब लोग पूरी तरीके से, तब हम वापस कोलकाता चले जाएंगे। बट इसकी जो मम्मी थी ये बोलती है कि नहीं, मैं इसी जगह पे रहूँगी, इसी होटल में रहूँगी, क्योंकि इनको सब कुछ जानना था कि एग्जैक्टली हुआ क्या। इनको तो पता चल गया था क्योंकि ये पॉजेस, इनको थोड़ा सा फील हो रहा था कि यार मैं ऐसे कर ही नहीं सकती, मैं अपने पति को कैसे मार सकती हूँ यार, मतलब सपने में भी नहीं सोच सकती। तो इनको बस ये जिद पे आ गई कि नहीं, मुझे जानना है कि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ हुआ है पास्ट में। अब उस पूरे होटल स्टाफ में से एक बंगाली स्टाफ थी, एक औरत थी करीब 30-35 साल की, वो भी वहाँ पे काम कर रही थी पिछले 5-6 साल से। ये उस औरत को बुलाती है, बोलती है कि तुम बताओ सब क्या हुआ था, मतलब बंगाली में बोलती है। तो वो औरत बोलती है नहीं कुछ नहीं हुआ आंटी, कुछ नहीं हुआ है, ये मतलब आप लोगों की तबीयत खराब है, मे भी आपको इसलिए लग रहा होगा। वो ना पूरा बात टालती है, ठीक है। ये लोग 2 दिन उस होटल में रुकते हैं, दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाते हैं नीचे की तरफ। बहुत ट्राई करती है नंदिनी की मम्मी, बट वो औरत कुछ नहीं बताती है जो होटल के स्टाफ थी। जब ये जाने लगते हैं होटल से, तब उसकी मम्मी एक लास्ट टाइम उस औरत से पूछती है अब तो हम जा रहे हैं, बताओ क्या हुआ था। तब वो औरत बोलती है कि ठीक है मैं बता रही हूँ, बट आप कहीं पे भी इसको डिस्क्लोज मत कीजिएगा, नहीं तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। पता है उसने क्या बताया कि ये जो कोठी है ये एक अंग्रेज की कोठी है, जिसको कि यहाँ के एक लोकल ने खरीद रखा है। जिस अंग्रेज की ये कोठी थी, जब वो जाने लगा यहाँ से इंडिया से, क्योंकि ऑब्वियसली उनको जाना था, तो जो उसकी वाइफ थी वो बहुत दुखी हो गई कि मतलब नहीं क्या कहते हैं, उसको बहुत मोह हो गया था मनाली और इस कोठी से, उसको छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, उसे बेचना भी नहीं चाहती थी। अब जबरदस्ती किया उसके पति ने कि नहीं अब हमें जाना पड़ेगा, अपने देश वापस ब्रिटेन जाना पड़ेगा, तो हम इसको बेचने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। अब जब ये अंग्रेज उस कोठी को बेच रहा था, तब इसकी वाइफ जो है, ये कोठी खरीदने वाला जो बिजनेसमैन था उसे रिक्वेस्ट करती है कि हम आपको कम पैसे में, थोड़ा सा कम पैसे में कोठी दे देंगे, हमें एक कमरा कम से कम दीजिए आप लीज के लिए, ठीक है। हम मतलब 100 साल के लिए वो कमरा चाहते हैं और उसमें आप किसी को रुकवाएंगे नहीं, ठीक है। हमारा जब मन करेगा हम इंडिया आएंगे और वहाँ पे रहेंगे। तो ये जो बिजनेसमैन था जो उनसे वो कोठी खरीद रहा था, इसको ऐसे ही कम दाम पे मिल रहा था, तो ये मान जाता है कि ठीक है मैम कोई बात नहीं। तो वहीं सेकेंड रूम का जो लास्ट वाला जो स्वीट रूम था, उसको रखा था इस अंग्रेज ने कि ठीक है हम जब भी आएंगे ब्रिटेन से कभी वापस इधर मनाली, तो हम यहाँ पे रुकेंगे। अब वो अंग्रेज जो है ब्रिटिश आर्मी में था, ये और इसकी वाइफ वापस चले जाते हैं ब्रिटेन। बट ब्रिटेन जाके इस अंग्रेज ऑफिसर की वाइफ जो है ना, ये बहुत दुखी रहने लग गई, मतलब इसको बहुत अटैचमेंट था मनाली से, तो इसका मन बहुत खराब होने लगा, डिप्रेस रहने लगे और कुछ टाइम के बाद, मतलब 1-1.5 साल के बाद इसकी डेथ हो जाती है। ये वापस कभी नहीं आई मनाली घूमने के लिए। अब जो ये अंग्रेज ब्रिटिश ऑफिसर था, ये अपने बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ आता था, अपने फ्रेंड्स के साथ आता था मनाली और यहाँ पे रुकता था इस वाले कमरे में। ये आज से बहुत टाइम पहले की बात है। धीरे धीरे जनरेशनल रिचुअल बन गया, पहले अंग्रेज आता था, फिर उसका बेटा आता था, और रिसेंटली 6-7 साल पहले जो इस अंग्रेज ब्रिटिश ऑफिसर का पोता था वो उसने आना स्टार्ट कर दिया था मनाली। तो वो भी आके यहीं पे रुकता था अपना बढ़िया। अब ये रेगुलर आते रहता था, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अपना आके आराम से रहता था। इसके फ्रेंड्स भी आते थे, गर्लफ्रेंड भी आती थी। अब कुछ साल पहले ये जो अंग्रेज ब्रिटिश ऑफिसर का पोता था, इसकी शादी होती है। ये लंदन के अंदर ही एक पंजाबी औरत से शादी करता है। वो जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको लेके आता है मनाली घूमने के लिए। उसी कमरे में रुकता है, लास्ट वाले में, स्वीट रूम में, जिसमें हर्ष के साथ वो सब कांड हो रहा था। और कुछ तो होता है, ये रात को 10:30-11 बजे ना उस होटल से निकल के अपना जो रेंटेड कार था उसमें बैठ के चला जाता है वहां से।
अब होटल वालों को शक नहीं होता क्योंकि ये रेगुलर आते रहता था, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है कुछ काम होगा, ये जा रहा है तो ठीक है। ये चला जाता है और फिर कभी वापस आया ही नहीं। अगली सुबह होटल वाले जो है इसका वेट करते रहे, कॉल वॉल किया इसको, बट कॉल ही ऑफ आ रहा था, नंबर भी ऑफ आ रहा था, तो इससे बात नहीं हो पाई। ये लोग जाते हैं, डोर नॉक करते हैं, क्योंकि उसके साथ उसकी बीवी भी आई थी और बच्चा जो पेट में था वो भी था। तो ये लोग डोर नॉक करते हैं, अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। जब शाम तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया तब इन्होंने गेट को तोड़ा, उस कमरे के गेट को तोड़ा और देखा कि जो उसकी बीवी है, जो अंग्रेज के पोते की बीवी थी, ये भाई पंखे से लटकी हुई है, इसकी डेथ हो चुकी थी। ये लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, पोस्टमार्टम होता है, पता चलता है कि इसको मारा गया है और मतलब केस को हाइड करने के लिए पंखे से लटका के दिखा दिया गया कि सुसाइड किया इसने, बट उसे मार दिया गया था उस औरत को उस कमरे में उस बच्चे के साथ। बच्चा उसके पेट में था, दोनों की डेथ हो चुकी थी। और उसी औरत की आत्मा इस पूरे कॉरिडोर में, होटल के प्रेमाइसेस में घूमते रहती है। बहुत लोगों को ये हॉन्टेड एक्सपीरियंस हुआ है पहले उस कमरे में, बट होटल के मालिक ने, अब देखो इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया था उसने होटल के अंदर, इतना पैसा करोड़ों रुपए लगा दिए थे, तो बस नाम खराब ना हो, पैसा बनते रहे, इस वजह से इस चीज को छुपा के रखा। ये सब सुन के भाई इनके कजन्स, नंदिनी, उसके मम्मी पापा, सबकी हालत खराब। हर्ष अभी भी साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है। ये लोग अगले 4-5 दिन तक मनाली में रुकते हैं दूसरे होटल में, ठीक है, वहाँ पे अपना थोड़ा सा रिकवर होते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं और वापस कोलकाता आ जाते हैं। अब हर्ष जो था ना, हर्ष अभी भी बिल्कुल वैसे ही नम्ब सा, एकदम कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, बिल्कुल वैसे करके साइलेंटली ऐसे करके देखते रहता है सबको और कुछ रिएक्शन नहीं है उसके चेहरे पे, कोई इमोशन नहीं है। अब इसको फिर लेके ये लोग गए वहाँ पे जो झाड़ फूक करते हैं बाबा उनके पास, और तब बाबा ने बताया कि भाई ये अभी भी पॉजेस्ड है, मतलब पूरी तरीके से तो नहीं है बट उसका इम्पैक्ट अभी भी इसके अंदर है। तो उन्होंने पूरा झाड़ फूक किया, अपना जो भी क्रिया होता है वो सब किया, और उसके 7-8 दिन के बाद हर्ष जो है नॉर्मल होता है। ये लोग फिर डिसाइड करते हैं कि भाई अब हेरिटेज होटल से तो हम तौबा करते हैं भाई, कान पकड़ रहे हैं, रैंडमली किसी होटल में जाके हम कहीं पे भी नहीं रुकेंगे। मनाली शिमला सब जो दूर की बात है, किसी भी जगह जाके हम रैंडम होटल में नहीं रुकेंगे। तो अगर आप भी ऐसे पहाड़ों में प्लान कर रहे हैं भाई साहब, तो थोड़ा सा केयरफुल, थोड़ा सा विजिलेंट होके अपना होटल बुकिंग ये सब करना। तो यार आपके साथ भी अगर कोई ऐसी घटना हुई है तो आप नीचे जो ईमेल आईडी दिख रहा है rovinglama@redfiles@gmail.com, इस पे आप मुझे भेजिए और आपकी स्टोरी मैं दुनिया को नरेट करके इस चैनल पर सुनाऊंगा। अच्छा, मेरा एक और चैनल है रोविंग लामा के नाम से, जहाँ पर कि मैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं, लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और एक इंटरेस्टिंग घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव, जय बजरंगबली। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसके बाद अगर आप रात को देख रहे हो तो भाई हनुमान चालीसा सुन के उसके बाद ही सोना, ठीक है। बाय बाय।